everyone, welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will discuss the past adjustment in the partnership firm accounts. Sometime after the final accounts of the partnership firm have been closed and profits distributed among the partners, some errors and omissions are found in the accounts and they are rectified with the help of some adjustment entries. तो कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स जो होते हैं वो बन चुके होते हैं, सारे प्रॉफिट्स जो हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। उसके बाद हमें कुछ पता चलता है पार्टनर से रिलेटेड कुछ जो आइटम्स हैं वो हो नहीं पाई हैं, उसमें कोई एरर्स आ गए हैं या हम भूल गए हैं या तो हमने उसको गलत तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया है, तो जिसकी वजह से हमारे अकाउंटिंग में एरर्स आ गए हैं। तो उसको हमें रेक्टिफाई करना होता है, ठीक करना होता है। हमने क्लास 11th में भी जो है जो रेक्टिफिकेशन एंट्री सीखी थी जब क्लोज अकाउंट में हमने एडजस्टमेंट की थी बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स से रिलेटेड जो हमारी आइटम्स हैं पार्टनर्स को कुछ भी जो दिए जाने हैं उनमें कुछ एरर्स अगर आ जाते हैं तो उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। जब ऑलरेडी प्रॉफिट्स जो हैं फर्म के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं तो उस समय हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, आज हम वो सीखने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बहुत ही इजी इलस्ट्रेशंस के साथ हम इसको आसानी से सीख सकेंगे। तो कौन से ऐसे एरर्स होते हैं या ओमिशंस होते हैं जो अक्सर हम कर देते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में। फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिटेड मोर और लेस इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है हम बिल्कुल भूल जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देते ही नहीं हैं और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए ही हम पार्टनर को जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरीके से कई बार हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो होता है लेकिन वो ज़्यादा दे दिया है, जो हमारा पार्टनरशिप डेट में रेट दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ना दे करके उससे ज़्यादा दे दिया जाए। या कई बार हो सकता है हम उसको कम इंटरेस्ट दे दें, दिया तो है लेकिन हमने कम दे दिया है, तो कई बार ज़्यादा या कम या कई बार हमने बिल्कुल ही ना दिया हो। तो इस तरह के एरर्स जो होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंधित होते हैं। उसके बाद हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कई बार क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स को से चार्ज करना भूल जाते हैं, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल जाते हैं, तो ऐसा एरर हो सकता है और बिना उससे लिए ही हमारे पार्टनर्स अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। देन थर्ड इज सैलरी या कमीशन। तो पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी या कमीशन जो है कई बार वो हम जो है देना भूल जाते हैं या उसका एडजस्टमेंट करना भूल जाते हैं और बिना उसके ही हम जो है पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस जो भी होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरीके से और कौन सा एरर हो सकता है, फोर्थ टाइप ऑफ एरर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशो। कई बार हम प्रॉफिट को गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनरशिप फर्म में कई साल हो जाते हैं जैसे, तो हमें कई बार धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि डीड में हमारे एग्रीमेंट में क्या कुछ है, तो उसको हम कई बार हमारे ध्यान में वो चीज़ें नहीं रहती हैं तो हम अपने हिसाब से ही उसको कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का, कि कई बार मान लीजिए रेशो कुछ और है, हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, किसी और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इस तरह से कुछ ऐसी गलतियां जो होती हैं पार्टनर्स से रिलेटेड, जो पार्टनर्स को दी जाने वाली चीज़ें हैं उनमें कुछ एरर्स हो जाते हैं। अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसके बाद हमें अब जो है उसको कैसे सुधारेंगे हम इन एरर्स को, तो इसको आज हम सीखेंगे। तो चलिए अब इसको 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले लेते हैं, उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट कैसी होती है। तो केस फर्स्ट हमने लिया है नो इंटरेस्ट इज पेड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड। तो हमने पार्टनर को कोई ब्याज दिया ही नहीं कैपिटल पर। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, सपोज ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 फॉर द ईयर 2019। तो फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है साल का वो हुआ था ₹50,000। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स वर ₹50,000। ए की है, बी की है 50,000 एंड सी की कैपिटल है 30,000। ये इन्वेस्टमेंट थी इनकी कैपिटल्स की। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो पार्टनर्स जो है उस साल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही जो है जो 10% के हिसाब से हमें देना था वो दिए बिना ही पार्टनर्स ने जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। तो हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है अगले साल में और ये पीछे का हिसाब किताब जो है पार्टनर्स का हो जाए। तो हमने यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमने कोई भी पुराने अकाउंट्स में या लेजर्स में या बैलेंस शीट्स में किसी भी तरह का कोई चेंजेस हमने नहीं करने, कोई अल्ट्रेशंस नहीं करने, बिना उनको छेड़े, बिना उनमें कोई बदलाव किए हमें इन पार्टनर्स का आपस में हिसाब किताब जो है वो सेटल करना है। तो हमने इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे पहले। तो ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको दिया जाना चाहिए था, क्रेडिट करना था हमें एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से। ए को 5,000 देना था, 50,000 का 10%,
बी को 50,000 का 10% 5,000 और सी को 30,000 का 10% 3,000। तो टोटल जो है तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट मिला करके हो गया 13,000। तो अगर ये 13,000 हमने पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया है तो ये जो 13,000 रुपये हैं ये पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। तो किस पार्टनर को क्या क्या मिला होगा? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हमने उनका डेबिट किया है, ये हमें उनको देना था और एक हिसाब से हम उससे वापस ले रहे हैं क्योंकि हमें ये 13,000 उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये 13,000 जब उन्होंने आपस में बांटे होंगे प्रॉफिट के रूप में तो कैसे बांटे होंगे? तो ए को मिला है 2:1 रेशो में इन्होंने ये बांटा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। तो 13,000 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे उस समय में, 5,200 ए को मिले होंगे, बी को 5,200 और सी को जो है 2,600। तो ये एक्चुअल में मैंने 5-5 हज़ार रुपये ये जो क्रेडिट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5-5 और 3,000 ये देने थे, ये ऑलरेडी जो ले चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ये 13,000 रुपये ए ले चुका है 5,200, बी ले चुका है 5,200 और सी ले चुका है 2,600। तो टोटल ये लोग 13,000 इस तरह से इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ये। तो नेट इफेक्ट क्या करना है, हमें इसको ठीक करना है। तो ये 5,200 ले चुका है लेकिन इसको मिलने चाहिए थे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 5,000 रुपीज़। तो 200 रुपये जो है इससे इसको हम डेबिट करेंगे, इससे वापस लेंगे। बी जो है इसको मिलने चाहिए थे 5,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन ये ले जा चुका है प्रॉफिट के रूप में 5,200 रुपीज़। तो 200 रुपये एक्स्ट्रा ले गया है, तो इससे हम वापस लेंगे, तो इसको हम डेबिट करते हैं 200 रुपीज़ से। इसी तरीके से सी जो है इसको 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, ये ऑलरेडी प्रॉफिट के रूप में 2,600 रुपये ले चुका है, तो इसको हम 400 रुपीज़ और दे देंगे, तो इसके 3,000 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 200 रुपये और ये 200 रुपये ए और बी सी को दे देंगे, क्रेडिट हो जाएगा, सी का अकाउंट ए और बी का डेबिट हो जाएगा। तो इनका आपस में प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा और हमें कोई अकाउंट भी छेड़ना नहीं पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो हम एक जर्नल एंट्री जो है हम पास करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 200, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 टू सी कैपिटल अकाउंट 400। तो ए और बी जो है सी को 200-200 रुपये दे देंगे, जिससे 400 रुपये इसको मिल जाएंगे और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने पार्टनर को नहीं दिया है और ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो हमने इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री करके उसको एडजस्ट किया। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन लेस इंटरेस्ट इज पेड। हमने इंटरेस्ट तो दिया है पार्टनर को, लेकिन हमने कम इंटरेस्ट दिया है। तो इन द सेम क्वेश्चन जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। व्हेन पार्टनर्स आर पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। तो पिछला जो हमने भी क्वेश्चन लिया था उसी एग्जाम्पल में, उसमें तो हमने बिल्कुल ही नहीं दिया था। अब हम मान रहे हैं कि पार्टनर को हमने ब्याज तो दिया है, लेकिन एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था 10% पर एनम के हिसाब से, लेकिन हमने पार्टनर को कितना दिया है 8% पर एनम के हिसाब से दिया। तो कितना कम दिया है 2% कम दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब उसको 2% के हिसाब से हम एडजस्ट कर देंगे। 8% तो ऑलरेडी ले ही चुके हैं, उसका तो कोई एडजस्टमेंट की आवश्यकता है नहीं। तो जो 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, जो पार्टनर को मिलना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था उसके अकाउंट में 2% के हिसाब से। तो उनकी 5,000 के हम जब कैलकुलेशन आप यहाँ देख सकते हैं वर्किंग नोट्स में, ए पे जो 50,000 का 8% के हिसाब से वो 4,000 ले चुका है, बी जो है 4,000 ले चुका है 8% के हिसाब से, और सी जो है वो 8% के हिसाब से 2,400 ले चुका है। एक्चुअल में उनका इंटरेस्ट जो बनता था 10% के हिसाब से, ए का बनता था 5,000, बी का बनता था 5,000, सी का बनता था 3,000। 4,000 वो ले चुके हैं, 5,000 उनको मिलना चाहिए था, तो डिफरेंस इज 1,000। बी का डिफरेंस जो है वो भी 1,000 है और सी का डिफरेंस जो है वो 2,400 ले चुका है 8% के हिसाब से, और 10% के हिसाब से उसको 3,000 मिलना चाहिए था, तो 600 का डिफरेंस आ गया। तो 1,000, 1,000 और 600 ये डिफरेंसेस हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो 1,000 जो 2% है ये 1,000 रुपीज़, बी का 2% 1,000 रुपीज़, सी का 2% 600। तो टोटल मिला के हो गए 2,600 रुपये। ये यहाँ पर हमने टोटल में कर लिया कि टोटल इंटरेस्ट उनको जो मिलना चाहिए था वो 2,600 मिलना चाहिए था। तो ये 2,600 जो है पार्टनर्स को ना मिल करके इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने किस रूप में बांट लिया, उसको प्रॉफिट के रूप में बांटा होगा, तो वो हम उससे एक तरह से वापस लेंगे उनसे। तो कितने ये 2,600 रुपये जो उन्होंने कैसे बांटे होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे होंगे। तो 2:2:1 जो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। तो 2:2:1 रेशियो में जो उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 1,040 रुपीज़ ए ने लिए हैं, 1,040 रुपीज़ बी ने लिए हैं, और
520 रुपीज़ सी ने लिए हैं। तो इस तरह से इन्होंने 2600 रुपये को अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑलरेडी बांट चुके हैं, वो लोग उनका बंटवारा हो चुका है प्रॉफिट का। तो अब हमें इसको एडजस्ट करना है। तो 1000 रुपीज़ ए को कम मिले हैं, बी को 1000 रुपीज़ कम मिले हैं, सी को 600 रुपये कम मिले हैं, जबकि ए जो है ले जा चुका है 1040, मिलने चाहिए थे उसे इंटरेस्ट के रूप में 1000 रुपीज़, 40 रुपये ये ज़्यादा ले गया है, तो 40 रुपीज़ हम इसके डेबिट कर देंगे, इससे वापस लेंगे। इसी तरीके से बी जो है इसको मिलने चाहिए थे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 रुपीज़, जबकि ऑलरेडी ले जा चुका है 1040 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले गया, तो इसे हम वापस लेंगे, ये हो गया डेबिट 40 रुपीज़। उसके बाद सी जो है 600 इसको मिलने चाहिए थे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 520 जो है ये प्रॉफिट के रूप में ले जा चुका है, यानी ये कम ले गया है। तो इसको जो है कितने का डिफरेंस आ रहा है, 80 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो 80 रुपीज़ जो है हम इसको दे देंगे, तो इसके 600 पूरे हो जाएंगे। तो 80 रुपीज़ कौन देगा, 40 देगा ए और 40 देगा बी। तो इस तरह से इनके आपस में हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर देंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ए कैपिटल काउंट डेबिट 40, बी कैपिटल काउंट डेबिट 40 टू सी कैपिटल काउंट 80। तो इस तरह से ए और बी जो है 40 रुपीज़ देंगे, जिससे ए सी का जो डेफिशिएंसी रह गई थी 80 रुपये की, वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इनका अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कम इंटरेस्ट हमने पार्टनर को पे किया है, हम रेक्टिफिकेशन एंट्री इस तरीके से बनाएंगे। तो थर्ड केस हम लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन मोर इंटरेस्ट इज पेड। तो कई बार क्या हो सकता है कि हमने पार्टनर की जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशियो हमने फिक्स कर रखी है, कई बार हम गलती से उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे कर देते हैं। तो उस केस में हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से उसको ठीक करेंगे। इन द सेम क्वेश्चन, जो हमने पिछला क्वेश्चन लिया था उसी केस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि व्हेन पार्टनर्स आर पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। तो हमने क्या किया है, हमने उसको 10% देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट हमने उनको गलती से कितना दे दिया है, 15% पर एनम दे दिया। तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, तो कितना एक्सेस दे दिया हमने, 5% दे दिया। तो यहाँ हम वर्किंग नोट्स में देख सकते हैं एक बार, 50,000 पे 15% के हिसाब से ए की कैपिटल पे बनता है 7,500, बी पे भी 15% के हिसाब से 7,500 जो है इंटरेस्ट बनता है, और सी की कैपिटल पे जो हमने उसको दिया है 30,000 पे 15% के हिसाब से 4,500, ये हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं पार्टनर्स को। और एक्चुअल में हमें जो है कितना देना चाहिए था उनको, ए को जो है हमें 5,000 देना चाहिए था, बी को 10% के हिसाब से 5,000 देना चाहिए था, सी को जो है हमें 10% के हिसाब से 3,000 देना चाहिए था। तो इस तरह से जो एक्सेस हमने ए को दिया है वो है 7,500, और 5,000 उसको एक्चुअली मिलना चाहिए था, तो 2,500 रुपये हमने ए को ज़्यादा दे दिए हैं, बी को भी हमने जो है 2,500 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं, और सी को जो है हमने 4,500 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 1,500 ये हमने एक्स्ट्रा दे दिया है, जबकि हमें उनको ये वाला इंटरेस्ट देना चाहिए था 5,000, 5,000 और 3,000, और दे दिया हमने उसको 7,500, 7,500 एंड 4,500। तो जो ज़्यादा ब्याज हमने उसको पे कर दिया है उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल में देखेंगे, हमने यहाँ पर एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 5% जो ऑलरेडी हमने पार्टनर को क्रेडिट किया था उनके अकाउंट में, तो कितना कितना किया था, 2.5 ए को दिया था, बी को 2.5 दिया था, सी को 1,500 दिया था। तो ये हमें इनसे वापस लेने हैं, तो डेबिट कर दिया हमने इनको, टोटल हो गए 6,500 रुपये। ये जो प्रॉफिट होता, अगर हमने 10% के हिसाब से अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता, तो उसके बाद जो प्रॉफिट ये 6,500 वाला एक्स्ट्रा ना देना पड़ता। तो अगर ये एक्स्ट्रा ना देते तो हम इस प्रॉफिट को 6,500 को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1। तो अगर हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर पार्टनर को क्या मिलता, 2,600 ए को, 2,600 बी को, और 1,300 मिलते सी को। ये ऑलरेडी ले जा चुके हैं और ये इनको मिलना चाहिए था। तब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो ए को जो है 2,500 ये ऑलरेडी ले जा चुका है, इसको मिलना चाहिए था 2,600 प्रॉफिट के रूप में। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 100 रुपये का। तो 2,500 ये ले जा चुका है, 2,600 उसको मिलना चाहिए था, तो इसको 100 रुपये में और दे देंगे, तो इसके 2,600 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये इंटरेस्ट के रूप में 2,500 रुपये ज़्यादा ले गया है, जबकि इसको प्रॉफिट के रूप में 2,600 रुपये मिलने चाहिए थे। तो 100 रुपये अगर हम इसको और दे देंगे 2,500 में, तो ये 2,600 हो जाएंगे, तो इसका प्रॉफिट का शेयर पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से सी जो है इसको
1500 ये ऑलरेडी ले जा चुका है, जबकि इसको मिलने चाहिए थे प्रॉफिट के रूप में सिर्फ 1300। तो 200 रुपये ये जो एक्स्ट्रा ले गया है 1500 रुपीज़, तो उसमें 200 रुपये जो है एक्स्ट्रा जो गए हैं वो हमसे वापस लेंगे। तो 200 रुपीज़ को हमने डेबिट कर दिया, सी को डेबिट किया है, ए और बी को 100 से क्रेडिट किया है। तो इसकी जर्नल एंट्री जो है तो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को हम डेबिट कर रहे हैं, सी से ले रहे हैं 200 रुपये और किसके अकाउंट में डाल रहे हैं, ए कैपिटल अकाउंट 100 क्रेडिट करेंगे, बी के कैपिटल अकाउंट में 100 क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हमने किसी भी लेजर को, किसी भी बैलेंस शीट को, किसी और अकाउंट को छेड़े बिना आपस में ही पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट कर दी है और पार्टनर्स का लेन देन आपस में ही कर दिया है, जिससे कि उनका भी जो है लॉस नहीं हुआ और हमारी एडजस्टमेंट भी हो गई। तो सिंगल एंट्री से हमने एडजस्टमेंट को किया। तो जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे से एरर हो सकता है, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी हमसे कई बार एरर हो जाता है। कई बार हम क्या होता है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल जाते हैं और बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिए हुए हम प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो उससे हमारे को लॉस होता है पार्टनर्स को, क्योंकि उन्हें अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उनसे लेते तो हमारे को इनकम होती बिजनेस को और उसको फिर हम पार्टनर में ही उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio 2:1. Profits were distributed among the partners without charging interest on drawings. तो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और पार्टनर्स ने बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए हुए ही प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। पार्टनर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर, जो पार्टनर ने ड्राइंग्स की थी वो की थी 5000 ए ने की थी, बी ने 6000 की थी, सी ने 1000 की थी इन द बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर। तो इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर की है, साल के दौरान, इसमें टाइम में गिवन नहीं है। ए ने 5000 किए हैं, बी ने 6000 किए, कब किए हैं ये मेंशन नहीं है। तो आपको पता ही है, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, अलग अलग मेथड से, जो टाइम पीरियड दिया होता है उसके हिसाब से। तो हम उसके हिसाब से 6 मंथ का दोनों पे निकाल लेंगे। और सी जो है ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर, तो सी ने हर क्वार्टर के शुरू में 1000 रुपये निकालें। तो इस पर आपको पता है, याद होगा, 7.5 महीने के हिसाब से एवरेज इंटरेस्ट जो है हम उस पर चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उनका जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो हमें उनसे लेना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी डेबिटेड, जो हमने उनसे लेना था 250 रुपीज़ हमने लेने थे ए से, 300 रुपीज़ बी से लेने थे और सी से जो है 250 लेने थे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो टोटल हमने 800 रुपये लेने थे। ये 800 रुपये अगर हम पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1। तो पार्टनर के अकाउंट को हम क्रेडिट करते। एक बार हमने पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करना था क्योंकि हमने उनसे ये लेने थे, और दूसरी तरफ यही पैसा हम उनको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बांटते उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो किस तरीके से उनको क्या मिलता, ए को मिलते 320 रुपीज़, बी को 320 रुपीज़, सी को 160, तो टोटल 800 डिस्ट्रीब्यूट होते। तो ए ने जो है 250 रुपये दिए ही नहीं और इसको मिलने कितने थे, 320। तो अब हम जो है इसको कितने और दे देंगे कि इसका जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है वो पूरा हो जाए, दैट इज़ 70 रुपीज़। तो 70 रुपये जो हम इसको ए को दे देंगे तो इसके 320 हो जाएंगे। 250 हम इससे लेंगे ही नहीं और 70 रुपये और दे देंगे, तो 320 इसके बन जाएंगे प्रॉफिट के हिस्से के रूप में। उसी तरीके से बी जो है इसको 300 देने थे और इसको हमने देने थे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट 320 रुपीज़। तो हम इसको जो है 20 रुपये दे देंगे। तो 20 रुपये दे करके इसके 320 जो हैं वो प्रॉफिट के कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम 20 रुपीज़ क्रेडिट करेंगे। सी को जो है 250 हमने इससे लेने थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में, और प्रॉफिट के रूप में हमने इसको देने थे 160 रुपीज़। तो हम इसको इससे 90 रुपीज़ लेंगे क्योंकि इसका डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। तो डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, नेट इफेक्ट। तो 90 रुपीज़ जो है इसके डेबिट होंगे, यानी कि 90 रुपीज़ ये देगा। तो 70 ए को दे देगा, 20 बी को दे देगा। तो आपस में इनका एडजस्टमेंट हो जाएगा प्रॉफिट का। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो हम पास करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी के अकाउंट को हमने 90 रुपीज़ से डेबिट किया है, टू ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल में 70 रुपीज़ और बी के कैपिटल अकाउंट में 20 रुपीज़। तो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट एंट्री हम ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट, सैलरी टू पार्टनर। सैलरी या कमीशन कुछ भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, हम बिना सैलरी या कमीशन दिए ही हम भूल जाते हैं और हम जो है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, बाद में पता चलता है कि हमने पार्टनर को सैलरी दी ही नहीं। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। तो ये 3 पार्टनर हैं, 2:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पार्टनर ए वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹,
10,000 पर एनम। तो साल में जो है पार्टनर ए को सैलरी दी जाती है, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपये हम उसको साल में पे करते हैं, लेकिन हमने उसको पे नहीं किए। बट पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर सैलरी। तो बिना सैलरी दिए उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। तो इसको हमें सुधारना है, गलती को किस तरीके से हम सुधारेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाया है। एडजस्टमेंट टेबल में सैलरी टू ए, सैलरी कितनी देनी थी हमें, इसको क्रेडिट करना है एक अकाउंट को 10,000 रुपीज़ थे। तो ये सैलरी टोटल बन गई 10,000, लेकिन हमने सैलरी नहीं दी है पार्टनर को। तो ये जो 10,000 रुपीज़ हैं ये प्रॉफिट में ही रहे होंगे, और जो ये प्रॉफिट है उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स ने बांटा होगा। तो 10,000 जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ऑलरेडी, 4,000 ए को मिले होंगे, बी को मिले होंगे 4,000 और सी को मिला होगा 2,000। तो ये हमें उनसे एक तरीके से वापस लेने हैं, और ये जो है हम ए को सैलरी के रूप में देने हैं। लेकिन जो प्रॉफिट के रूप में ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उसमें 4,000 जो है वो ए ऑलरेडी ले चुका है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम उसको 6,000 रुपये और दे देते हैं, तो उसके 10,000 पूरे हो जाएंगे। 4,000 वो ऑलरेडी ले जा चुका है, 6,000 उसको और दे देंगे तो 10,000 उसके पूरे हो जाएंगे। तो 6,000 जो है हमने क्रेडिट कर दिया है। देन बी जो है उसको डेबिट करेंगे, उससे वापस लेंगे 4,000, क्योंकि वो पार्टनर ए की सैलरी के लिए थे। इसी तरह से सी जो है उससे हम 2,000 वापस लेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो इन दोनों को डेबिट किया है हमने और ए को क्रेडिट किया है। तो नेट इफेक्ट में जो ज़्यादा होता है, या क्रेडिट ज़्यादा होता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट ज़्यादा होता है तो डेबिट बैलेंस होता है। अब हम इसको एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। बी कैपिटल काउंट डेबिट 4,000, सी कैपिटल काउंट डेबिट 2,000 टू ए कैपिटल काउंट 6,000। तो 6,000 रुपीज़ ए को हमने जो पार्टनर ने दिए हैं, 4,000 बी ने दिए हैं और सी ने जो है 2,000 दिए हैं। तो इस तरीके से यदि कोई सैलरी या कमीशन पार्टनर से रिलेटेड हम देना भूल गए हैं तो हम उसको इस तरीके से टेबल बना के एडजस्टमेंट करेंगे और फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, जिससे कि पार्टनर्स में आपस में ही जो है एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट जो है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में है। तो रॉन्ग रेशो में कई बार है, गलत रेशो में बहुत साल हो जाते हैं, बहुत टाइम बीत जाता है और हम भूल जाते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या दिया हुआ है। तो गलती से हम क्या करते हैं, अपने आधार पर ही जो है पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट देते हैं, बिना पार्टनरशिप डीड में देखे कि हमने क्या डिसाइड हुआ था, क्या हमारे बीच में था। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग 2:2:1 है। ए बी एंड सी आर द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म वॉज 60,000 रुपीज़। तो 60,000 प्रॉफिट का फर्म ने कमाया था, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। तो ये पार्टनर ने इक्वली ऑलरेडी बांट लिया है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बजाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटने के उन्होंने इसको आपस में इक्वली ही बांट लिया है। तो रेशो जो है आपको दी गई थी 2:2:1 और उन्होंने बांट लिया है इक्वल। तो पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। तो हमें अब इस गलती को सुधारना है कि हमने गलत जो प्रॉफिट बांट दिया है पार्टनर्स में, अब हम उसको कैसे करें। अकाउंट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, किस तरीके से पार्टनर्स को हम जो है उनका एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी बांट दिया है पार्टनर में, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम डेबिट करेंगे, एक तरीके से हम उसको वापस ले रहे हैं। तो 20,000 हमने ए को दिए थे, बी को 20,000 और सी को 20,000, 60,000 रुपये टोटल हमारा प्रॉफिट था। जो एक्चुअल में बांटना चाहिए था प्रॉफिट को 2:2:1 रेशो में, यानी कि उनको क्रेडिट करना चाहिए था हमें। ए को मिलने थे 24,000 रुपीज़, बी को मिलने चाहिए थे 24,000 रुपीज़ और सी को मिलने चाहिए थे 12,000 रुपीज़। तो टोटल 60,000 रुपये इस रेशो में बांटे जाने थे। और ए बी सी जो पार्टनर्स हैं ये ऑलरेडी इतना ले चुके हैं, 20 और 20। तो अब हम इसका नेट इफेक्ट देखेंगे क्या होगा। तो 20 ऑलरेडी ले चुका है, 24 इसको मिलने चाहिए थे, तो 4,000 रुपये हम इसको और दे देंगे, तो इसके 24,000 पूरे हो जाएंगे। तो इसको हमने 4,000 से क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से बी जो है इसको 20,000 ही ऑलरेडी ले चुका है, 24,000 इसको मिलने चाहिए थे, 4,000 हम इसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब और दे देंगे, तो इसके 24,000 कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से सी जो है ये 20,000 ले जा चुका है, लेकिन इसको मिलने चाहिए थे सिर्फ 12,000, तो 8,000 ये ज़्यादा ले गया है, तो इससे 8,000 रुपीज़ हम वापस ले लेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। तो ये 8,000 जो है वो 4,000 ए को दे देगा और 4,000 बी को दे देगा, तो इनका आपस में हिसाब सेटल हो जाएगा। तो सी कैपिटल काउंट डेबिट 8,000 टू ए कैपिटल काउंट 4,000 टू बी कैपिटल काउंट 4,000। तो इस तरीके से पार्टनर की जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर में, गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उसको हमने अब सही रेशो में सुधार दिया है।
तो चलिए अब हमने छोटे छोटे सारे मेथड्स जो हैं कैलकुलेशन के सीख लिए हैं। हमने सीख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे किया जाता है एडजस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे एडजस्ट होता है, सैलरी वगैरह कैसे एडजस्ट होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अब हम एक जो है बड़ा फुल फ्लेज कंप्लीट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कि हमें सारी एडजस्टमेंट यानी कि एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट हम इसमें करेंगे। तो PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स वर P रुपीज़ 1 लाख, Q रुपीज़ 80,000, R रुपीज़ 50,000। तो PQR 3 पार्टनर्स हैं, उनके पास ही कैपिटल है जो इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी। P ने 1 लाख, Q ने 80,000 और R ने 50,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 वाज रुपीज़ 90,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। तो जो 90,000 का रुपीज़ फर्म को हुआ था वो उन्होंने आपस में इक्वली बांट लिया है, बिना पार्टनरशिप डीड में जो चीज़ें दी गई थी वो दिए हुए ही उन्होंने डायरेक्टली जो है प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो क्या क्या उन्होंने नहीं दिया है, तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं दिया है, इस चीज़ को देखा ही नहीं है, इग्नोर कर दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो क्या नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया गया है, 10% पर एनम के हिसाब से देना था। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे जो है वो नहीं लिया है, P को देने थे 1000 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट बनता है ड्राइंग पर, Q का 1500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है, R का जो बनता है 500 रुपीज़ बनता है। और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप डीड में दी गई है वो भी 2:1 है। यहाँ पर हमने उन्होंने कैसे बांटा है, इक्वल बांटा है, जबकि उनको बांटना चाहिए था इस रेशियो में। तो इससे पहले हम जो है इसका एडजस्टमेंट टेबल बनाए, मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट्स बनाए हैं। वर्किंग नोट से थोड़ा सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो वर्किंग नोट से मैंने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो एक्चुअल में जो उनको बटना चाहिए था, मिलना चाहिए था, उसके हिसाब से कैसे बनता उनको। तो बाय प्रॉफिट जो है हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 90,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उससे लेना था पार्टनर से, PQR से, P से लेने थे 1000, Q से लेने थे 1500, R से लेने थे 500। तो टोटल हमें 3,000 रुपये मिलते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट हो जाता 93,000 रुपीज़। इन 93,000 रुपीज़ में से हमें पार्टनर को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो इनकी इंटरेस्ट है कैपिटल दी हुई है 1 लाख P की है, तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाना था। तो P को मिलने थे 10% के हिसाब से 10,000 रुपये का ब्याज, Q को 8,000 का और R को 5,000 का। तो टोटल जो है तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके हो गया है 23,000 रुपीज़। तो 23,000 रुपये हमने इसको देने थे। तो 93,000 में से 23,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता वो होता 70,000 रुपीज़ को हम पार्टनर की रेशो में बांटते। कौन सी रेशो में बांटते, 2:1। इस रेशो में जब हम बांटते तो P को मिलते 28,000, Q को मिलते 28,000, R को मिलते 14,000। तो टोटल जो है 70,000 को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते। तो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा, उसमें हमने बनाया किस तरह से पार्टनर को क्या क्या मिलना चाहिए था। तो अब हम उसी के आधार पर एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एट द रेट ऑफ 10% पार्टनर को क्रेडिट करना हमें चाहिए था, वो था P को 10,000, Q को 8,000, R को 5,000। तो टोटल 23,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना चाहिए था। उसके बाद प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद प्रॉफिट में से जो है जो बच जाता प्रॉफिट, वो उसको हमने 93,000 जो था क्रेडिट साइड का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बन रहा था, उसमें से 23,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके 70,000 का जो प्रॉफिट बच जाता वो हमने बांटा था प्रॉफिट 2:1 रेशो में। तो 2:1 में जो क्रेडिट हमने पार्टनर को देना चाहिए था प्रॉफिट, वो था 28,000 P को, Q को 28,000 और 14,000 R को। तो 70,000 टोटल हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स में। तो टोटल चीज़ें जो पार्टनर को मिलती इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, तो दोनों जो हैं वो मिलते पार्टनर्स को। एक P को मिलता, टोटल क्रेडिट होता उसके अकाउंट में 38,000 रुपीज़, Q को मिलते 36,000 और R को मिलते 19,000। तो इस तरीके से टोटल जो 93,000 रुपीज़ है वो पार्टनर्स का ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। और पार्टनर से हमें लेना क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो डेबिट हमने इसको किया, पार्टनर से जो लेना था 1,000 रुपीज़ लेने थे P से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में, Q से लेने थे 1,500 रुपीज़ और R से लेने थे 500 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में हमें लेने थे 3,000 रुपीज़ और प्रॉफिट हमें हुआ था 90,000 रुपीज़ का। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो जो प्रॉफिट हुआ था 90,000 रुपीज़ का वो ये ऑलरेडी ले जा चुके हैं पार्टनर्स 30,000 इक्वल रेशो में। तो 30,000 P को, 30,000 Q को, 30,000 R को,
ये ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये हमें एक तरह से उनसे वापस लेने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था उनसे और जो प्रॉफिट गलत बट गया है वो लेना था। तो इसको हम टोटल डेबिट करेंगे, दोनों का डेबिट मिला करके 31 बनता है पी का डेबिट, 31,500 बनता है क्यू का डेबिट और आर का डेबिट बनता है 30,500, तो टोटल 93 रुपीज़। तो अब हम इसका जो है, अब हम वापस तो उससे ले नहीं सकते, ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तब हम उसका डिफरेंस देख लेते हैं कितना मिलना चाहिए था उसको और कितना उससे हमें लेना था। तो दोनों का डिफरेंस निकाल करके हम उसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे और उनका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो पी जो है उसको हमें देने थे 38,000 रुपीज़ कैपिटल और प्रॉफिट के रूप में, और वो ले जा चुका है ऑलरेडी 31,000 रुपीज़। तो अब हम उसे 7,000 रुपीज़ और दे देंगे, तो उसके 38,000 पूरे हो जाएंगे, 31,000 प्लस 7,000 तो 38 बन जाएंगे। तो इस तरीके से उसको हम 7,000 क्रेडिट कर देंगे। तो ये हम नेट इफेक्ट देख रहे हैं, ये ए है टोटल क्रेडिट और ये बी है टोटल डेबिट, तो ए माइनस बी हम कर रहे हैं। तो अब क्यू जो है इसको 36,000 हमें देने थे और इससे लेने थे हमें 31,500, यानी कि ये 31,500 ऑलरेडी ले चुका है। तो अब हम इसको 4,500 और दे देंगे, तो इसके 31,500 प्लस 4,500 36,000 ये पूरे हो जाएंगे। तो 4,500 से हमने क्यू को क्रेडिट कर दिया है। अब आर जो है इसको देने थे हमने 19,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में और प्रॉफिट के रूप में इसको 19,000 रुपये मिलने थे, लेकिन ये 30,500 रुपीज़ ऑलरेडी ले जा चुका है प्रॉफिट के रूप में और इंटरेस्ट इसने दिया ही नहीं ड्राइंग के रूप में, तो ये भी इसके पास ही है पैसा। तो 30,500 जो है इसके ऑलरेडी इसके पास है। तो अब हम इससे जो है 19,000 ही इसको मिलने थे, तो इसके ज़्यादा डेबिट होते हैं, तो इससे हम 11,500 रुपये ले लेंगे, तो डेबिट हो जाएगा इसका अकाउंट। तो इस तरीके से ये जो 11,500 रुपये हैं उसमें से 7,000 जो है ये पी को देगा और 4,500 ये क्यू को देगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो है हमारी बन जाएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,500 टू पी कैपिटल अकाउंट 7,000 टू क्यू कैपिटल अकाउंट 4,500। तो इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट टेबल बना करके और एक सिंगल एंट्री से इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर दी कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया था पार्टनर को, प्रॉफिट भी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया था। 3 गलतियां उन्होंने की थी और उन 3 गलतियों को हमने एक सिंगल एंट्री से किस तरह से सुधारा है जब अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। किसी अकाउंट को बिना छेड़े, बिना कोई इसमें एल्ट्रेशंस किए हमने जो है अपने एडजस्टमेंट्स कर दिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बोर्ड में इसमें से ज़रूर आता है। और आशा है कि आपको आज का ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और अब आप जो है इसकी और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करिएगा। और आपको हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।